अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कफान अकेडमी, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास का टॉपिक है। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो वो पूछ सकता है लॉन्ग के अंदर के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को एक्सप्लेन करें, इसको डिस्क्राइब करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्गन के बारे में बताएंगे कि ऑर्गन क्या होते हैं, फिर क्या बताएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले हम ऑर्गन पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, फिर जाके हम ऑर्गन सिस्टम देखेंगे। तो शुरू करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? ऑर्गन होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो होते हैं वो ऑर्गन होते हैं। बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे हार्ट है, ठीक है, हमारे पास लीवर हो गया, लंग्स हो गए, किडनीज हो गए, ब्रेन हो गया, आईज हो गई, ये सारे के सारे क्या बेटा हमारे पास ऑर्गन्स हैं। ये सारे के सारे क्या ऑर्गन्स, और ये जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं। फंक्शन हर किसी का डिफरेंट है, तो ये मिलेंगे सारे एक साथ काम करेंगे, तो वो जो काम होगा वो होगा हमारे पास ऑर्गन का। अब ऑर्गन होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर परफॉर्म फंक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज आपस में इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो वो जो टिश्यूज होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑर्गन हो जाएंगे। आगे जैसे हमारे पास मिसाल है कि स्टमक का काम है डाइजेशन का, ठीक है, लंग्स का काम है जो सांस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, ये लंग्स का काम है। किडनीज का काम है हमारी बॉडी के अंदर वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। ब्रेन का काम है जितनी भी हम सोचते हैं वगैरह, ये सारा कुछ क्या है, हर ऑर्गन का अपना अपना एक काम है। अब मिसाल हम देखते हैं कि ऑर्गन जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। अब है हमारे पास स्टमक, एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता होगा कि स्टमक हमारे पास क्या है, एक ऑर्गन है। स्टमक क्या हमारे पास एक ऑर्गन है। अब आपको पता है कि स्टमक क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, ठीक है, फॉर डाइजेशन एंड स्टोर फूड। स्टमक ना सिर्फ डाइजेशन का काम करता है बल्कि इसके अंदर क्या होती है, फूड भी स्टोर होती है। स्टमक एक ऑर्गन है जो कि डाइजेशन का काम करता है, प्रोटीन की, फूड की, जितनी भी डाइजेशन होती है वो स्टमक के अंदर। उसके साथ जो फूड स्टोर होते हैं वो भी स्टमक के अंदर होती है। स्टमक जो ये काम कर रहा होता है डाइजेशन का और स्टोर फूड का, तो ये दो टिश्यूज मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। स्टमक का जो काम है स्टोर्ड फूड एंड डाइजेशन, ये दो टिश्यूज जब काम करेंगे तो ही स्टमक अपना काम कर पाएगा। अब टू मेजर टिश्यूज होते हैं जो कि स्टमक के अंदर होते हैं। एक है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरा है हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज। जब ये दोनों टिश्यूज काम करेंगे तो ही स्टमक अपना काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एपिथेलियल टिश्यूज क्या काम करता है और मस्कुलर टिश्यूज क्या काम करता है। ये दोनों के दोनों हमारे पास स्टमक के अंदर होते हैं। तो एपिथेलियल काम ये करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि फूड जो डाइजेस्ट होती है स्टमक के अंदर वो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये खास किस्म के जो है गैस्ट्रिक जूस सेक्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाती है। अब ये मस्कुलर टिश्यूज क्या करेंगे, को कॉन्ट्रैक्शन, जो स्टमक की वाल होगी उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगी। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड क्या हो जाएगी, ग्राइंड हो जाएगी। जैसे हम ग्राइंडर के अंदर जूस वगैरह बनाते हैं, कोई भी चीज़, एप्पल का जूस, मैंगो का जूस, तो ये भी फूड बिल्कुल मस्कुलर टिश्यूज के अंदर जैसे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड क्या होगी, ग्राइंड हो जाएगी, यानी कि छोटे छोटे पीसीज हो जाएंगे। फूड ग्राइंडिंग के बाद क्या हो जाएगी, वो जो फूड होगी वो अगले हिस्से की तरफ मूव कर जाएगी, मूव पोस्टीरियर है, यानी कि स्टमक के बाद का जो एंड आएगा वहाँ पर फूड जो है वो मूव कर जाएगी। तो सो दीज टू टिश्यूज, ये जो दो टिश्यूज हैं जब ये दोनों इकट्ठे परफॉर्म फंक्शन करेंगे तो वो फंक्शन होगा स्टमक। मैंने आपको पहले भी बताया इनका जो दोनों का फंक्शन होगा, उन दोनों का फंक्शन किसका फंक्शन होगा, स्टमक का फंक्शन। जब ये दोनों टिश्यूज मिलकर काम करेंगे वो जो फंक्शन परफॉर्म होगा, वो जो काम हो रहा होगा वो होगा स्टमक का, ठीक है। स्टमक ऐसे काम नहीं कर पाता, ठीक है, वो ऑर्गन है, डाइजेशन करता है। डाइजेशन कैसे करते हैं, इन दो टिश्यूज के जरिए अपनी डाइजेशन का काम करता है, फूड को ग्राइंडिंग का काम करता है। तो ये था ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन क्या होता है और ये कहाँ पर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक यूनिट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन, और उसके हमने एग्जांपल्स पढ़ी और उसके जो है टिश्यूज पढ़े। नेक्स्ट है बेटा ऑर्गन हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के बाद, ठीक है ना, ऑर्गन के बाद जो होता है, मतलब ऑर्गन जो काम कर रहा होता है वो एक सिस्टम के तहत कर रहा होता है। जैसे स्टमक हमारे पास डाइजेशन का काम कर रहा है, तो इसका जो सिस्टम होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। हार्ट जो काम कर रहा होता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, तो उस सिस्टम को कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्रेन जो काम कर रहा होता है, ठीक है, उसके सिस्टम को कहेंगे हम नर्वस सिस्टम। तो ऑर्गन के जो सिस्टम होते हैं उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। वो कह रहे हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अंडर ए सिस्टम, जब डिफरेंट ऑर्गन्स काम करेंगे एक सिस्टम के तहत, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया, जो ब्रेन काम कर रहा होता है एक सिस्टम के तहत, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऑर्गन, क्योंकि ब्रेन एक ऑर्गन है। दिल एक सिस्टम के तहत काम कर रहा होता है, तो दिल क्या एक ऑर्गन है, तो इसके सिस्टम को क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। किडनी भी एक ऑर्गन है, उसके सिस्टम को भी ऑर्गन। यानी कि डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं सिस्टम के तहत, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। वो कह रहा है कि अब हर ऑर्गन एक जैसा काम नहीं करेगा, काम सारे एक साथ करेंगे, लेकिन हर ऑर्गन का अपना अपना स्पेसिफिक काम होगा। हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक काम करेगा। ईच ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑल ऑर्गन्स फंक्शन एज ऑर्गन सिस्टम। कि हर ऑर्गन अपना अपना काम करेगा, दिल अपना काम करेगा, दिमाग अपना काम करेगा, लंग्स अपने काम करेंगे, किडनीज अपने काम करेंगे, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गन्स है हर कोई अपना अपना काम करेगा। ये जब सारे एक सिस्टम के तहत काम करेंगे, उस सिस्टम को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गन्स हैं चाहे डिफरेंट है ना, लेकिन काम तो एक साथ करेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि जब आपका दिल काम कर रहा होता है तो दिमाग रुक जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। या फिर किडनीज काम कर रही हैं तो लंग्स काम करना छोड़ जाते हैं। सारे एक साथ काम करते हैं, लेकिन हर किसी का काम क्या स्पेसिफिक है। वो जो एक सिस्टम के तहत काम करते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारे पास थी बेटा ऑर्गन सिस्टम की थोड़ी सी डेफिनेशन और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। आ गया बेटा हमारे पास उसकी एग्जाम्पल, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल। मिस आपको मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स बताई हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की लिखी हुई एग्जाम्पल कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे पास स्टमक का सिस्टम है, ये किस तरह से अपने अंदर फूड का जो डाइजेशन होता है वो किस स्टेप से गुजर कर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है और ये क्या काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। किसका काम करता है हमारे पास, डाइजेशन का। अब देखें डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का जो काम करता है मुख्तलिफ ऑर्गन से होकर, ये वाला जो हमारे पास काम है डाइजेशन का होता है। जैसे मेजर ऑर्गन्स, ठीक है, वो आगे आएंगे। फ्रेमवर्क, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जब हम फूड, यानी डाइजेशन का काम है यानी कि फूड को डाइजेस्ट करें, वो किस तरह, पहले हम क्या करते हैं, फूड को खाते हैं। ओरल कैविटी मुंह के कैविटी को कहते हैं, ठीक है, फूड को चबाना। उसके बाद फूड डायरेक्ट कहाँ जाती है, स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर जाते हैं हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लीवर के अंदर, और फिर उसके बाद पैंक्रियाज के अंदर। इस सिस्टम के तहत जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। इस तरह से हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है और जो फजूल जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं दूसरे ऑर्गन के थ्रू। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑल दीज ऑर्गन्स, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, स्मॉल, ये जितने भी लिखे हैं, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, लीवर एंड पैंक्रियाज, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं यही डाइजेशन के काम में हेल्प करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि जब हम फूड को ना कुछ चबाते हैं ना कुछ करते हैं, डायरेक्ट स्टमक के अंदर तो नहीं जाती ना, मुख्तलिफ ऑर्गन से होके जाती है। पहले ओरल कैविटी यानी कि मुंह से हम खाने को मुंह के अंदर डालते हैं, फिर चबाते हैं, फिर उसके बाद स्टमक के, फिर मुख्तलिफ ऑर्गन से होते हुए ये जो डाइजेशन का काम है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस हुआ है डाइजेशन का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे पास, ये आज का हमारा टॉपिक था, ऑर्गन भी था, ठीक है। ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हुआ। आपको मैंने फर्दर बताया ऑर्गन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और फिर उसकी एग्जांपल। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके अंदर मज़ीद कोई कमी कोताही रह गई है तो आप हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, उसके अंदर आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इसी के साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है आपको तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें,
साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।